हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जो रहेंगे, जो लगातार बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के द्वारा आपसे पूछे जा रहे हैं। कोई भी आपका बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो, लगातार हर साल ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे मोस्टली सीबीएसई में पूछे आपसे जा रहे हैं। तो मेरा ये कलेक्शन है। आज हम चैप्टर नंबर 3 को यहाँ पे हम कवर करेंगे प्यारे बच्चों। और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और 2 का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। एंड आई होप आप सभी लोग जम के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे। सो बस मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, वो आपके लिए। अगर आप देखो, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कोई भी हम साइड बुक लगाएं या फिर दोबारा से एनसीईआरटी बुक करें। ठीक है, हमारा बेसिक क्लियर है। सिर्फ आपको पीवाई की क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। आप अपनी तैयारी को और बेहतर यहाँ पे कर सकते हैं। मैं डेली आपको हर एक चैप्टर के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप 30 से 1 घंटे का आप टाइम निकालिए और इतने में आप ऐसे इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। और जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वेरी गुड, नहीं आते तो अभी भी हमारे पास टाइम है। उनका सॉल्यूशन आप देख लीजिए किस तरीके से होगा। और आप यहाँ से अब ये भी एनालिसिस करेंगे कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस को आपसे पूछ रहा है। चैप्टर वाइज हम यहाँ पे डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है। ये कलेक्शन आपका 4 से 5 ईयर के मिडिल का मैंने लिया है, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज हुआ है, कुछ क्वेश्चंस आपके निकल गए हैं। ओके, और ऑलरेडी सीबीएसई ने भी बोला था 2018 और 17 से लेके क्वेश्चंस का अगर हम पीवाई क्यू लगाएंगे तो काफ़ी बेनिफिट आपका रहेगा। तो देखिए, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो find the value of k for which the pair of linear equation 5x 2y minus 7 is equal to 0 and 2x plus ky plus 1 is equal to 0 do not have a solution। यानी कि इस इक्वेशन जो दो पेयर आपको दे रखे हैं इनके क्या नो सॉल्यूशन है, तो आपको के का वैल्यू बताना है। आपको क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आपको लीनियर इक्वेशंस पेयर की इक्वेशंस गिवन होंगी। ठीक है ना, इक्वेशन के पेयर गिवन होंगे, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है 2024, 19, 20 और 21 में नो सॉल्यूशन से पूछा गया है। सेम ऐसे ही दो इक्वेशन आपको गिवन है। यूनिक सॉल्यूशन पे भी क्वेश्चन 2023 में आपसे पूछा गया था। बाकी ईयर्स में भी पूछा गया, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। और ये जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, के का वैल्यू बताना है जब आपके पेयर जो है वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ये क्वेश्चन आपसे 2021, 18 और 19 में आपसे पूछा गया जब आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाला ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपसे के का वैल्यू पूछा जाएगा। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो लगातार कंटिन्यू पूछा गया, वो हम नीचे हम क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो भी नेक्स्ट आपका आएगा वहाँ पर हम आपको लिख के देंगे किस तरीके से वो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी बेस्ड आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। आप प्रॉपर्टी लर्न करिए, कंपेयर करिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 को किस तरीके से आप करेंगे इंटरसेक्ट पैरेलल, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये था, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। यानी कि आपको ये दोनों जो पेयर हैं इक्वेशंस के, इनको सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आपको निकालनी होंगी। फिर उसके बाद भी आपसे क्वेश्चन में ऐड करके पूछा गया x माइनस वाई कितना होगा, 2024 में आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, ईयर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं अगला, इसका पार्ट देखो, दो इक्वेशंस दे रखे हैं, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 8x 7y इज इक्वल टू 15। वेरीफाई योर आंसर, आपको x और y आपको फाइंड करने हैं, देन इक्वेशन में रखना है। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपके सॉल्यूशंस ठीक है, अदरवाइज आपका अपना आंसर चेक करिएगा। ये 2024 और 19 में पूछा गया, दो इक्वेशन गिवन थी ना, तो आपको सॉल्व करके वेरीफाई भी करना था। नेक्स्ट, इसी पैटर्न पे आपसे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, 17x माइनस का 19y इज इक्वल टू 53, 19x माइनस का 17y इज इक्वल टू 55। आपको सॉल्व करके x और y निकालना है, देन उसके बाद x प्लस वाई आपको बताना है, 2022 में पूछा गया। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और आपका ये काफ़ी आपको सैम्पल पेपर में भी देखने को मिलेगा। और लास्ट ईयर ये आपका सीबीएसई की तरफ से 2021 और 23 में भी आपसे पूछा गया है। 21 और 23 में 99x प्लस का 101y इज इक्वल टू 499 और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ,
जो मन आए वो लगाओ, आपको जिस तरीके से सॉल्व करना आता है वो आप यहाँ पे अपना मेथड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और एक्स और वाई आपको निकाल लें। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा हम ऐड करके हम निकालते हैं। एंड आई होप आप लोगों की तैयारी चली रही होगी। देख लीजिए क्या लेवल आ रहा है क्वेश्चंस का, कितने हम प्रिपेयर हैं बोर्ड एग्जाम को लेके। और देखो आपने सब मेहनत तो कर ही रहे, देखो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर ये हो जाएंगे तो और आपकी तैयारी बहुत बेहतर आपकी हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जो मैं बात कर रहा था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पे। कुछ एक इक्वेशन तो एकदम सिंपल सा दे रखा होगा, दूसरे इक्वेशन में के माइनस एक्स एक्स के प्लस टू इज इंटू वाई इज इक्वल टू 3k के साथ आपका ये क्वेश्चन गिवन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के का वैल्यू बताना है। 19 और 22 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये जो एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका, देखो एक क्वेश्चन आपको ग्राफिकली देखने को मिलेगा। ग्राफ पे आपको लीनियर इक्वेशंस के पेयर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस एक साथ यहाँ पे लिख रखे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर बाय द ग्राफिकली। एक इक्वेशन, दो पेयर, एक पेयर आपका ये रहा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। सेम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 24 और 21 में, और 20 में भी डिजिटें बदलकर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ग्राफ पे आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7। ग्राफ पे आपको प्लॉट करने हैं ये पॉइंट, 2023 में पूछा गया है। सेम यही क्वेश्चन आपका 2023 और 22 में ये पूछा गया है। देख लीजिए ईयर आपकी ये रही, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3। ग्राफिकली सॉल्यूशन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रैक्शन से रिलेटेड आपका बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन ये बना हुआ है। एंड वो आपको फिर से देखने को मिलेगा। एक फ्रैक्शन है 1/3 हो जाता है कब, जब उसमें 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसमें, उसके न्यूमरेटर से। विल बी बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ऐड करने के लिए न्यूमरेटर में हमने ऐड किया, फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिए ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 20, 19 और 23 में क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, आपसे एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, देखो ये भी पूछा गया 24 और 21 में, 22 और 19 में, और अगला आपका 2020 में। एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन रहा है, करके जाइएगा। ये आपके क्वेश्चन से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो प्यारे बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 years ago रश्मि was thrice as old as Nazma, then 10 years later रश्मि will be twice as old Nazma, how old are Nazma? इसमें बोला है 3 साल पहले रश्मि जो थी नज़मा का 3 गुना थी, और 10 साल बाद रश्मि जो है नज़मा की 2 गुना हो जाती है। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है। सेम इसी स्टेटमेंट पर फादर और सन का रिलेशन बोला गया है। ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई से होगा। फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे यहाँ प्रेजेंट एज ऑफ फादर 3 years मोर देन बोला गया है, 3 साल उससे ज़्यादा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपका टाइम्स और सम में आपका पूछा जा सकता है, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। 7 2 डिजिट से रिलेटेड आपसे पूछा सकता है। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, द नंबर ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग, या फिर रिवर्स उनके प्लेस को चेंज करने का एक नया नंबर आपको मिलता है जो कि मोर देन आता है ओरिजिनल से 18। फाइंड द नंबर, वो नंबर आपको बताना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है 2021 और 19 में। सो आप कर लीजिएगा, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है और मैंने डाला नहीं है। नेक्स्ट, अब इन सब से भी इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है, अगर बिग मार्क्स में अगर क्वेश्चन आपका मिलेगा किस स्टडी से पहले, तो फिर इस चैप्टर से ये आपको देखने को मिलेगा। ग्राफ का नहीं आया तो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका मे बी आपको मिल सकता है। इनमें से कुछ भी नहीं बनता तो बनेगा तो जरूर प्रॉपर्टी बेस्ड आपको देखो एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है, शॉर्ट में देखने को मिल सकता है। अगर लॉन्ग बनेगा तो आपका 2 डिजिट वाला या फिर एज वाला इससे पहले, या फिर ये क्वेश्चन जो स्पीड से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके रह जाते हैं इस चैप्टर के, ठीक है ना। आप करके जाइएगा, इस चैप्टर का एनसीईआरटी से भी मे बी मिल जाएगा। बोला है कि एक ट्रेन कोई कवर करते हैं डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर, तेज उसे करते फास्टर कर दिया जाए, इट वुड बी हैव 4 आवर लेस। अगर उसकी स्पीड को हम 6 किलोमीटर बढ़ा देते, वो 4 घंटे कम लेती है। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम भी हमारा कम होगा। इफ़ ट्रेन वर स्लोअर 6 किलोमीटर, अगर हम 6 किलोमीटर की स्पीड को हम कम कर देते तो वो अब 6 घंटे ज़्यादा लेती है ओरिजिनल टाइम से।
फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी, आपको डिस्टेंस बताना है वो कितना कवर कर रही है। ये क्वेश्चन 2020 में आपसे पूछा गया था, ये जो लिखा हुआ है सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे प्यारे बच्चों 21 में, 19 में और 27 में, वो भी बिग मार्क्स में आपसे पूछा गया, जो मैक्सिमम मार्क्स आपका एग्जाम में रहता है। ठीक है ना। उम्मीद मैं आपसे करता हूँ प्यारे बच्चों ये भी जो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, एंड मे बी पॉसिबल एंड आई विश आपको जो मेहनत आप कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले और आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मेहनत कभी भी हमारी खराब नहीं जाती है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी भी मेहनत खराब नहीं जाएगी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे और आपकी मेहनत भी खराब नहीं जाने वाली। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो 3 चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मेरी तरफ से जो थे, मेरा एनालिसिस था, मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है और आप अपनी तैयारी आप कर ही रहे हैं। तो मिलजुल कर हम लोग बेहतर तैयारी करेंगे और रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा आएगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।